नमस्कार दोस्तों, एएस एजुकेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आकांक्षा सोनोडी आज आपके लिए था कि विषाणु निर्जीव प्रकार के भी लक्षण प्रदर्शित करते हैं और सजीव प्रकार के भी लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें निर्जीवों के समान कौन से लक्षण रहते हैं और सजीवों के समान कौन से लक्षण रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे निर्जीव के क्या लक्षण होंगे। निर्जीव में क्या रहता है, ये कोशिका के रूप में नहीं होते। जब हमने वायरस टॉपिक चालू किया था, हमने देखा था कि ये कोशिका के रूप में नहीं होते हैं, है ना। लेकिन इनको ये क्या करते हैं कि जब इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तो ये निर्जीव के रूप में पड़े रहते हैं, और जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, कोई लिविंग सेल में पहुंचते हैं तो वहां जाके एक्टिव हो जाते हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल के रूप में, जैसे छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में हम इनको बनाकर क्या होते हैं, निर्जीव पदार्थ की तरह बोतल में भरकर भी कई वर्षों तक रख सकते हैं। और फिर जब इनमें सजीवों की बात आती है तो सजीवों में किस तरह के रहते हैं, क्योंकि इनमें न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। ये इनमें न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है, द्विगुणन होता है। जैसे कि अगर एक न्यूक्लिक एसिड है, एक से क्या बनाएंगे, दो बनाएंगे, फिर दो से क्या बनाएंगे, यहाँ पे चार बना लेंगे। इस तरह से इनमें क्या होता है, द्विगुणन या डुप्लीकेशन होता है। दूसरा यहाँ पे इनमें कौन सी होगी कि जब कोई ये लिविंग सेल में पहुंचेंगे, जैसे हमने पहले भी देखा था कि जैसे ही कोई लिविंग सेल में, पहले तो ये इनएक्टिव रहेंगे, और जैसे ही इनको कोई फेवरेबल कंडीशन मिलेगी या लिविंग सेल में पहुंचेंगे तो वहां जाके क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और वहां पे जाके क्या करेंगे, एंजाइम का संश्लेषण करने लगेंगे और अपनी कार्यविधि को चालू करने लगेंगे। अब हम देखेंगे इसमें कि इनके निर्जीव होने के क्या लक्षण है और सजीव होने के क्या लक्षण है। तो ये दोनों तरह के लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इनसे होने वाले कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी हैं। वायरस ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी में पहुंचकर या जीव जंतुओं की बॉडी में या पेड़ पौधों की बॉडी में पहुंचकर कुछ लाभ भी पहुंचाएंगे और कुछ नुकसान भी पहुंचाएंगे। तो वायरस में कैसा रहता है, सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग किसमें होता है, जैव विकास में उपयोग किया जाता है। इनकी सहायता से जैसे जैसे इसमें हमने देखा था कि वायरस के टाइप में बैक्टीरियोफेज को देखा था, जो बैक्टीरियोफेज क्या करता है, जल को सड़ने से बचाता है। तो इसलिए ये वायरस कहाँ पे हमको उपयोगी साबित होंगे, जैसे बैक्टीरियोफेज जो रहते हैं, जो जल को सड़ने से बचा रहा है। तीसरा यहाँ पे क्या हमने देखा था कि ब्लू ग्रीन एल्गी की सफाई में ये सहायक होते हैं। जैसे ही जहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी लगी रहेगी वहां पर ये वायरस पहुंचेंगे तो उनको धीरे धीरे खत्म करने लगेंगे और उसकी सफाई करने लगेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि विषाणुओं में निर्जीव होने के भी लक्षण है और सजीव होने के भी लक्षण है। निर्जीव होने के क्या क्या लक्षण होंगे इसमें, ये कोशिका के रूप में नहीं पाए जाते हैं, है ना। इसलिए हम इनको क्या करते हैं, क्रिस्टल के रूप में बोतल में भरकर हम इनको कई वर्षों तक रख सकते हैं। जब कभी हम इनको एक्टिव करने की बारी आएगी, जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये एक्टिव हो जाएंगे। सजीव होने के क्या लक्षण रहे कि जैसे हमने देखा था कि इनकी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड होता है और ये न्यूक्लिक एसिड का क्या करते हैं, द्विगुणन करते हैं। लेकिन जैसे ये क्या करते हैं, सिविक ले पहुंचते हैं तो वहां पे जाके एक्टिव हो जाएंगे और एंजाइम का संश्लेषण करने लगेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा यहाँ पे कि वायरस के कुछ लाभ भी हैं, जैसे ये सजीव और निर्जीव दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इनका उपयोग हम किस में करते हैं, जैव विकास में करते हैं। इनकी सहायता से जल को खराब होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरियोफेज पाया जाता है जो कि जल को सड़ने से बचाता है। तीसरा यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ब्लू ग्रीन एल्गी की सफाई करने में सहायक होते हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें कि विषाणुओं की हानिकारक क्या होते हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें कि विषाणुओं से हानि क्या होती है। विषाणुओं से हानि में हम क्या देखेंगे कि इसमें पादपों में किस तरह के रोग होते हैं, मनुष्यों में किस तरह से इफेक्ट करते हैं। तो जैसे पादपों में होने वाले रोग में जैसे आता है अपना टीएमबी, जिसका हमने पहले भी देखा था कि इसका पूरा नाम क्या है, टोबैको मोजाइक वायरस है। टोबैको मतलब ही क्या होता है, तंबाकू होता है। तो इससे क्या होगा, तंबाकू की पत्तियों में रोग फैलता है। तंबाकू की पत्तियों में चितकबरापन जैसा रोग आ जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, टीएमबी कहेंगे। दूसरा कौन सा होता है, यहाँ पे बंची टापू की पत्तियों में होता है मंची टॉप ऑफ बनाना, जो कि केले में होता है। आलू की फसल में कौन सा होता है, पोटैटो मोजाइक वायरस होता है, जो कि उनमें चितकबरापन आ जाता है। फिर मनुष्य में होने वाले वायरस वायरस के थ्रू कौन कौन सी बीमारी होती है, जैसे खसरा या मीजल्स होता है, येलो फीवर होता है, स्मॉल पॉक्स होता है जिसमें छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, हर्पीज वायरस जो होता है, जो कि संक्रमण, जो कि वायरस के थ्रू एक दूसरे से फैलता है। फिर और इस त्वचा में होने वाला है ज्यादातर ये। फिर यहाँ पे पोलियो भी वायरस के थ्रू होता है। रेबीज जो है, रेबीज वायरस के थ्रू होता है। इन्फ्लुएंजा, मम्स हो गया, ट्रैकोमा हो गया। मम्स एक ऐसा वायरस है जो कि मनुष्य को जीवन काल में एक ही बार होता है। फिर ट्रैकोमा हो गया, इसमें आंखों की बीमारियां हो जाती है। एड्स हो गया और एक्सेट्रा बहुत सारे रोग आते हैं। तो खसरा का हमने क्या देखा था कि पैरामिक्सो वायरस के थ्रू होता है, जो कि बच्चों में ज्यादातर फैलता है। येलो फीवर जो होता है वो अरबो वायरस के थ्रू होता है, मच्छरों के काटने से होता है। एड्स वायरस जो है वो एचआईवी के कारण होता है, जिसका पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, जो कि शरीर की संपूर्ण प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है। रेबीज रोग रेबीज वायरस के थ्रू होता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिया
यूरिया के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रो से हमने मतलब जाना था कि हाइड्रो से जब भी आएगा तो उसको जल से कनेक्ट करेंगे, तो रेबीज रोग में जिसको हो जाता है वो उसको क्या होता है, जल से या पानी से डर लगने लगता है और ये मस्तिष्क में संक्रमण पैदा करता है। तो इस तरह से हमने सारे वायरसेस के बारे में देखा। अब जो इसमें से इंपॉर्टेंट वायरस रहेंगे हम उनके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, जैसे एड्स के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो हम मिलते हैं अपन नेक्स्ट